इधर केंद्र में एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल पूरा होने के अवसर पर बीजेपी ने देश के सामने अपने विकास और जन कल्याण के मॉडल को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष प्रदर्शनी में पिछले 12 वर्षों की योजनाओं, फैसलों और उपलब्धियों को 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के थीम के जरिए प्रस्तुत किया गया है। इस पूरे अभियान का मूल संदेश है सेवा, सुशासन और जन कल्याण, और इसके साथ ही विरासत भी विकास भी का मंत्र प्रदर्शनी में बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा जैसे विषयों को प्रमुखता से दिखाया गया है। बीजेपी का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने तेज विकास, मजबूत अर्थव्यवस्था और पारदर्शी शासन का नया मॉडल देखा है, जबकि विपक्ष इन दावों पर लगातार सवाल भी उठाता रहा है। ऐसे में ये प्रदर्शनी केवल उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संदेश देने का भी माध्यम बन गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अपने मन की बात साझा की और उनसे विशेष बात की दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। अरुण सिंह जी हमारे साथ देखने के लिए आए हैं। अरुण सिंह जी, सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये 12 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष है, इसीलिए जनता का भरोसा, विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पे है और गरीबों के लिए जो काम हुआ है वो अद्भुत काम हुआ है। और जिस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से आप लोग मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को, आपने देखिएगा एक एक करके प्रदर्शनी देखेंगे तो आप देखेगा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है, 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बने हैं, 58 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 11 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लोगों को लाभ मिला, किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपये प्रति वर्ष जा रहा है। तो आयुष्मान भारत की सुविधा से लेकर के अनेकों योजनाएं आप देखेंगे जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए की गई है। और दूसरे साइड पर अगर देखेंगे तो देश में जो विकास हुआ है, नेशनल हाईवे उसका जो निर्माण हुआ है, रेलवे के वंदे भारत से लेके अलग रेल की कनेक्टिविटी हुई है, नए नए एयरपोर्ट बने, ये सब आपको आंकड़ों के साथ दिखेगा। ये पूरा आंकड़ों से भरा हुआ एक तरीके से दस्तावेज है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है कि यह सब मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है और आगे बढ़ हो रहा है। आपने काम किया, जनता मानती है, लेकिन जो विपक्ष है, खासकर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, आपका उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो इसका विरोध कर रही है कि वो नहीं मान रही कि आपने काम किया जन कल्याण का। मैं तो कहूंगा कि आप मीडिया के मित्र हैं, ये पूरा डिटेल्स है, आंकड़ों उपलब्धियों से भरा हुआ, जिसपे देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है। ये ले जाकर समाजवादी पार्टी के लोगों को दीजिए, कांग्रेस के लोगों को दीजिए और उनसे कहीं इस पे प्रश्न करे, इससे पूछे, चर्चा करे, और गांव में जाकर के पूछे कि तुम्हें पक्का मकान 4 करोड़ मिला है कि नहीं मिला है, तब जाकर उनका जवाब मिलेगा। और जनता जवाब दे भी रही, तभी विपक्ष लगातार हार रहा है। धन्यवाद। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा साहब से। हर्ष मल्होत्रा जी, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं 12 साल के लिए। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि मेरी ये सरकार गरीब को समर्पित सरकार है। इससे पहले की सरकारों ने सिर्फ नारा दिया गरीबी हटाने का, गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व के कारण जो 200 से ज्यादा जन कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं उन्होंने जो जमीन तक उतारी, उसके कारण से देश का 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आया है। अगर 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं तो स्वच्छता अभियान एक आंदोलन बनता है। कोविड में गरीब व्यक्ति के भोजन की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को, दिल्ली के 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन कोविड से लेकर के और 2029 तक देने की बात कही है। आज भी जन अन्न धन योजना के माध्यम से हर गरीब को हर महीने राशन मुफ्त में मिलता है। जब 2014 में मोदी जी ने कार्यभार संभाला था तो देश के अंदर 18,000 गांवों में लाइट नहीं थी। 5 साल में उन 18,000 गांवों में लाइट आई है। हर गांव के हर घर के अंदर अब लाइट बल्ब जल रहा है। 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है।
ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके कारण से देश हर स्फीयर में बहुत तरक्की कर रहा है। अगर मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 2014 में 92,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, केवल 92 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर था। आज 2500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर हैं और 1,48,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। केवल 72 एयरपोर्ट थे, आज 170 से अधिक एयरपोर्ट पूरे देश में है। तो ये मोदी जी का सोच, मोदी जी की सरकार देश के 140 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं जरूर लाभान्वित कर रही है। हर्ष जी, जिस तरह से आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हैं, राज्य मंत्री हैं, देश के आम जनता कहता है कि ये मंत्रालय सबसे बेहतरीन काम करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि न केवल ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, देश का हर मंत्रालय, देश का हर बीजेपी का सांसद, एनडीए का सांसद अपने क्षेत्र के विकास में लगा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश जो तरक्की कर रहा है उस तरक्की के बारे में मैंने अभी आपको बताया। चाहे वो 98% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे देश की डिजिटल ट्रांजैक्शन, पूरे विश्व का 50% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। धन्यवाद। जैसे कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आम आदमी के हित में काम नहीं कर रही आपकी सरकार, इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कांग्रेस कहने से पहले आईने में अपनी शक्ल और अपना जो उन्होंने 2014 से पहले देश का बुरा हाल किया वो देख ले। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा साहब, जिन्होंने 12 साल की उपलब्धियों पर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज।